हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएच आफरीन साइंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी आने वाली रीट प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रीट प्री एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज्वाइन करना सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। आप घर पे रहकर भी इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और रीट प्री को एक अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने रीट प्री एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया और कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी। मैंने इसकी वीडियो में हम मेरी स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे ना, मैं शेयर करूंगी आपके साथ और अपना स्कोर भी बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले ये कि जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसकी डेट आपको पता है कि रीट प्री की एग्ज़ाम क्या है, दिसंबर या जनवरी में होने वाली है। तो अप्रॉक्स आपके पास क्या है, 5 मंथ्स का टाइम है। जब मैंने तैयारी की थी तो दोस्तों मेरे पास ओनली 3 मंथ्स थे, लेकिन आपके पास कितने दिन का टाइम है? 5 मंथ्स का टाइम है, जो कि क्या है, एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना। मैंने अपनी तैयारी की थी 3 मंथ्स में। आपके पास मुझसे ज़्यादा टाइम है तो आप डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ना। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसके टाइम पीरियड को क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना। एक पार्ट वो जिसमें अपन क्या है सिलेबस को कवर करेंगे और दूसरा पार्ट वो जिसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस भले ही पूरा कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस इक्वली चलती रहनी चाहिए। उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ही आपको क्या है एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी, है ना। तो लगभग 1 मंथ का टाइम या 40 डेज़ 40 डेज़ किसके लिए रखें? ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। और बाकी का जो टाइम है यानी अप्रॉक्स 4 मंथ्स या 3 मंथ्स वो किसके लिए रखें? सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था मैंने। और मैंने क्या किया था, पहले पार्ट को मैं तो क्या सिलेबस कवर किया था ना, और दूसरे लास्ट का जो टाइम था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और रिवीजन किया था। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। रीट प्री के सिलेबस में क्या है, साइकोलॉजी आती है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ साइंस। मेरे सब्जेक्ट था मैथ साइंस, तो मैथ साइंस बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसलिए मैंने क्या है साइंस को थोड़ा कम पढ़ा, मैथ को पढ़ा था, इंग्लिश को पढ़ा था। हिंदी भी मैंने थोड़ी कम ही पढ़ी थी, क्योंकि हिंदी से क्या अपन रेगुलर टच में रहते हैं, तो हिंदी को इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना टाइम सबसे ज़्यादा टाइम साइकोलॉजी को दिया था, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था, मुझे उसका बारे में कुछ भी नहीं पता था ना। तो मैंने अपना ज़्यादातर टाइम साइकोलॉजी को समझने में दिया। फिर मैंने इंग्लिश की तैयार की थी और मैथ तैयार की थी। हिंदी और साइंस में इतना नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन आपके पास क्या है अच्छा सा टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए आप हिंदी और अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से कवर कर सकते हैं ना। सिलेबस में था क्या, इसके क्या है 3-4 पार्ट होते हैं सिलेबस में, 3-4 पार्ट कवर करके आते हैं और हर पार्ट से क्या है 30 क्वेश्चन आते हैं ना। लास्ट में मैंने क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन किया था ना। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं, इसलिए मैंने जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी और यूट्यूब से ही पढ़ाई करती थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या है एक लक्ष्य क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कहाँ की थी? लक्ष्य क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। उसके बार बार क्वेश्चन लगाए थे ना, लास्ट में भी उसी के क्वेश्चन लगवाए थे। उसके जो फुल पेपर की जो टेस्ट सीरीज़ थी ना वो भी ज्वाइन की थी, तो उससे क्या है टाइम भी मैनेज हो जाता था और फुल स्कोर भी पता चल जाता था कि अपना पूरा जो सिलेबस है वो कितना कवर हुआ है। ठीक है, सिलेबस मैंने कहाँ से कवर किया था? पहला है साइकोलॉजी सब्जेक्ट, और फिर था लैंग्वेज में 2 थी, हिंदी और इंग्लिश, और जो थर्ड पार्ट था उसमें क्या था, मैथ और साइंस। इन सारों में से क्या है 30 क्वेश्चन आते हैं। तो साइकोलॉजी को क्या है मैंने अपना ज़्यादातर टाइम किसको दिया था? साइकोलॉजी को समझने में दिया था। साइकोलॉजी की मैंने कैसे तैयारी की थी? साइकोलॉजी के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, वंदना जादौन की एक बुक आती है साइकोलॉजी की, वो पढ़ी थी मैंने। स्टार्ट मैंने यहीं से किया था, क्योंकि मेरे लिए क्या है बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। किसी रिलेटिव ने मुझे सजेस्ट किया थी ये बुक, तो मैंने सबसे पहले ये बुक पढ़ी थी।
ऑनेस्टली मुझे मैंने जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि इसमें दिया क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या है यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे मैंने उत्कर्ष की क्लासें ली, उत्कर्ष की एक प्लेलिस्ट पढ़ी है, अभी भी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उसकी एक प्लेलिस्ट थी साइकोलॉजी की पूरी, तो वो मैंने उनकी सर का नाम तो मुझे नहीं याद है लेकिन वो प्लेलिस्ट अभी भी है ना, तो उससे मैंने क्लासेस ली थी। वो जब मैंने क्लासेस ली तो उन क्लासेस की एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो ना, टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, हिंदी में आपको साइकोलॉजी इतनी समझ में नहीं आएगी जैसे जितना कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के साथ समझ में आएगी। तो जैसे मैंने क्लास ली तो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, फिर मैंने इस बुक को क्या है वापस से पढ़ा। जब मैंने इसको वापस से पढ़ा तब ये जाके मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि हाँ, बेस बनने लगा कि इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में ये चीज़ें दी हुई है और ये चीज़ें ऐसे ऐसे पढ़नी है ना। फिर एक बुक थी, धीर सिंह जी सर की एक बुक आती है साइकोलॉजी की, मैं वो भी लेके आई थी, पर वो बुक मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और ना ही वो बुक मुझे समझ में आई थी ना। थोड़ा टाइम के लिए मैंने पढ़ के देखा था लेकिन वो बुक मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने वो रख दी। तो बुक मैंने कौन सी पढ़ी थी, वंदना जादव मैम की एक बुक है, वही बुक पढ़ी थी लास्ट तक और क्लासेस ली थी, उत्कर्ष क्लासेस है ना। और लास्ट में धीर सिंह सर की क्या है साइकोलॉजी की यूट्यूब पे क्लासेस भी आती है, वो क्या है एनसीईआरटी बेस्ड होती है ना, एनसीईआरटी बेसिस क्लासेस थी उनकी, तो लास्ट में मैंने वो देखी थी, वो क्लासेस बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने क्या है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा के उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, तो वो लास्ट में वो क्लासेस ली थी। ये हो गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, मेरे एग्ज़ाम में 28 सही हुए थे ना, 30 क्वेश्चन में से मैंने 28 सही किए थे और मैंने ज़्यादातर टाइम अपना साइकोलॉजी को ही दिया था ना। फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने हिंदी को इतना टाइम नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हिंदी को इतना टाइम नहीं दे पाई थी। हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये जो संधि वाले टॉपिक है ना, इसको बस ऊपर ऊपर से रीड किया था। पर्यायवाची और विलोम शब्द को तो सिर्फ एक बार रीड ही किया था और जो संधि वाला टॉपिक है उसको थोड़ा समझने की कोशिश की थी और उसके जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल थे उनको देखा था ना। और इंग्लिश की तैयारी मैंने यूट्यूब से ही की थी। यूट्यूब पे एक कॉस्मोस क्लासेस नाम से चैनल है, वो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ से मैंने उन सर की क्लासेस ली थी। कॉस्मोस क्लासेस नाम से आप भी सर्च कर सकते हो, वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। मैंने इंग्लिश की क्लासेस उनसे ली थी है ना। और मैथ की क्लासेस भी मैंने लक्ष्य क्लासेस की अनिल सर की क्लासेस देखी थी है ना, लक्ष्य की चैनल से। वो क्या है मैथ की मैं डेली एक क्लास देखती थी, उसके जो क्वेश्चन होते थे उनको खुद से सॉल्व करती थी है ना, तो मैच करती थी कि फिर आंसर सही है या गलत है ना। तो मैथ की मैंने लक्ष्य क्लासेस से ही तैयारी की थी। और साइंस क्या है, साइंस मैंने थोड़ी कम ही पढ़ी थी, एक मैराथन क्लास देखी थी, उसके अलावा साइंस में मैंने कुछ नहीं देखा था ना। साइंस क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट भी है इसलिए वो मेरा स्ट्रॉन्ग ही था, इसलिए मैंने इसको कम टाइम दिया था। लास्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने लक्ष्य क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और जो भी मेरा क्वेश्चन गलत होता उस टॉपिक को उठाती और उसका बार बार क्या रिविज़न करती और फिर वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती। लास्ट के 40 डेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविज़न पे ही ध्यान देना है, बाकी जो आपका टाइम है उसको आपको सिलेबस कवर करने में लगाना है, ठीक है। एक बार सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा तब क्वेश्चन प्रैक्टिस में मज़ा भी आएगा ना, अपने को स्कोर पता चलेगा। और मेन एग्ज़ाम में भी अपना लगभग वैसा ही रहता है ना। तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और घर बैठे ही रीट प्री एग्ज़ाम को एक अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर सकते हैं। मैंने जब ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी तो मेरे मेन एग्ज़ाम में 94 मार्क्स आए थे। 150 में से कितने मार्क्स आए थे? 94। फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेन रिज़ल्ट आया तब मेरे 98 मार्क्स हो गए थे ना। तो मैंने 3 मंथ्स तैयारी की थी और इतना स्कोर किया था। आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है और ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो घर बैठे ही आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।